वार्षिक परीक्षा 2022 आपकी जो कक्षा 11 का फिजिक्स का पेपर है वो आपके इसी प्रकार का आने वाला है। ये आपके फिजिक्स का पेपर है कक्षा 11 का। तो ईयरली एग्ज़ाम का ये पूरा पेपर आपके सामने है। आपके ये पेपर जो है ये बाड़मेर ज़िले का पेपर है और अशोक कुमार ने भेजा ये पेपर। अगर आपके पास में भी 11th क्लास का कोई पेपर हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर आप भेज सकते हैं। नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप मुझे अपना नाम लिखकर, अपने ज़िले का नाम लिखकर ये पूरा पेपर भेज सकते हैं। तो ये आपके फिजिक्स में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, हम एक-एक प्रश्न की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके पहला प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय बल की प्रकृति कैसी होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आकर्षण, प्रतिकर्षण, विनिमय, अ व ब दोनों। L अपॉन R की विमा क्या है? L अपॉन R की विमा द्रव्यमान, समय, बल, वेग। विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? दूरी, वेग, चाल, त्वरण। सोनू 4 मीटर पूर्व की ओर फिर 5 मीटर उत्तर की ओर दौड़ता है, तो उसके द्वारा कुल विस्थापन का परिमाण कितना होगा? 41 मीटर, अंडर रूट 41 मीटर, 9 मीटर और अंडर रूट 9 मीटर। F बराबर ma न्यूटन की गति के किस नियम से प्राप्त होता है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम और चतुर्थ नियम। प्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यास्थान गुणांक E का मान क्या होगा? तो आपको इसी प्रकार के सारे पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। छठा सातवां क्वेश्चन आपके कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फिर इसमें कि आदर्श कर्षणिका के लिए अवशोषण गुणांक का मान कितना होता है? 2, 1, 0, 1.5। फिर आपको सत्य असत्य की पहचान करनी है, जिसमें आपके पहला क्वेश्चन है सभी आवर्त गतियाँ दोलन गतियाँ होती हैं। सभी आवर्त गतियाँ दोलन गतियाँ होती हैं और भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड पैमाना बराबर होता है और 98 केजी भार वाले पिंड का द्रव्यमान 10 किलोग्राम होता है। इनमें से आपको सत्य असत्य बताना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है इसमें कि कार्य और ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है। किरचॉफ के नियमानुसार अच्छे विशेषांक अवशोषांक होते हैं। अब सरल आवर्त गति में कण x बराबर a पर वेग कितना होता है और किलोवाट आवर किसका मात्रक है वो आपको लिखना है। अच्छा, किलोवाट आवर को और क्या कहते हैं? किलोवाट आवर को और क्या कहते हैं? इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट करना है। फिर आपके अति लघु गुणात्मक प्रश्न आएंगे 8। निम्न के विमीय सूत्र लिखिए, जिसमें आपको पहला लिखना है बलागुण का और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान। जी का सूत्र लिखना है, विमीय सूत्र। एक कण नियत वेग से गतिमान है, उसके त्वरण कितना होगा और कार्य ऊर्जा प्रमेय का गणितीय रूप में लिखना है आपको। 227 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में आपको लिखना है। कार्नो इंजन के कार्यकारी पदार्थ किसे लिया जाता है और एसएचएम कर रहे कण का विस्थापन समीकरण दीजिए, जबकि कण x बराबर a पर a से गति प्रारंभ करता है। स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान क्या कहलाता है और पृथ्वी की सतह के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? ये आपको नीचे कमेंट करना है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर आप नीचे कमेंट करना। 12वां क्वेश्चन आपके इसमें है कि सदिश दे रखा है कि अनुदिश एकांक सदिश ज्ञात करना है और कलन विधि से गति के प्रथम और द्वितीय समीकरण को आप प्राप्त करना है। आवेग संवेग प्रमेय का कथन दीजिए और आवेग का विमीय सूत्र लिखिए। फिर आपके सवाल नंबर 15वां क्वेश्चन आपके इसमें कि 8 किलोग्राम की वस्तु को धरातल से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर ले जाने पर किए गए कार्य की गणना कीजिए, जबकि जी का मान जो आपको लेना है वो 10 मीटर प्रति सेकंड लेना है। अगला क्वेश्चन आपकी गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश निरूपण कीजिए। सिद्ध कीजिए कि गुरुत्वाकर्षण नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। अच्छा, इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगला क्वेश्चन आपके इसमें कि सिद्ध कीजिए कि सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत होती है। इसका नियत मान हाफ m ओमेगा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर होता है। ऊष्मा और ताप में अंतर स्पष्ट करना है। और अगला क्वेश्चन है 427 डिग्री सेल्सियस और 127 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कर रहे कार्नो इंजन की दक्षता की गणना करनी है। द भाग में आपका 20वां प्रश्न है। इसमें आपको 2 प्रश्न है। सरल आवर्त गति कर रहे कण का विस्थापन समीकरण निम्नानुसार दिया जाता है। ये आपका समीकरण है। इसमें t बराबर 0.5 सेकंड पर आपको निम्न गणना करनी है। किसकी? एक तो आपके कण का विस्थापन, कण का वेग और कण का त्वरण। या फिर आपको निम्न को परिभाषित करना है, दोलन गति क्या होती है, आयाम क्या होता है और आवर्तकाल क्या होता है। निम्न पर आपको टिप्पणी लिखनी है। कर्षणिका, गुप्तोष्मा, परम शून्य ताप। या फिर आपको न्यूटन की शीतलन का नियम CP/CV में आपको संबंध स्थापित करना है और समीकरण भी आपको लिखनी है। निबंधात्मक प्रश्न आपके इसमें कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का कथन लिखना है। समतापी प्रक्रम और समदाबी प्रक्रम में किए गए कार्य की गणना करनी है। नेक्स्ट इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो ये है आपके इसमें कि
यू वेग तथा थीटा कोण पर प्रक्षेपित कण के लिए अधिकतम ऊंचाई h तथा परास r के मध्य संबंध स्थापित करना है। एक 10 किलोग्राम के पिंड के वेग को 5 सेकंड में 0 से 20 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए आरोपित बाह्य बल की गणना करनी है। नीचे दिए गए चित्र में स्थैतिक घर्षण बल का मान ज्ञात करना है। समतल और पिंड के मध्य स्थैतिक घर्षण गुणांक ये 0.5 है, ये इसमें से आपको गणना करनी है। और 23वां क्वेश्चन आपके केपलर के गति नियम को लिखिए, ग्रह गति नियम लिखना आपको, और केपलर के ग्रह गति नियम और पलायन वेग को परिभाषित कीजिए और पृथ्वी के लिए पलायन वेग का सूत्र लिखिए। कितना होता है पृथ्वी के लिए पलायन वेग, इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। देखें अथवा वाला क्वेश्चन इसका कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर जाने वाले गुरुत्वीय त्वरण g का किस प्रकार परिवर्तित होगा, आवश्यक सूत्र की आपको स्थापना करनी है। इसका सेकंड वाला है आपके इसमें पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान उसकी सतह के मान का आधा रह जाएगा। तो ये पूरा आपका फिजिक्स का पेपर है। आपके पास में भी कोई प्रश्न हो, पेपर हो, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। मुझे पर्सनली मैसेज करके आप वहाँ पे अपना नाम लिखकर, अपने ज़िले का नाम लिख के आप भेज देना। ये मुझे बाड़मेर से भेजा है अशोक कुमार ने। तो ये फिजिक्स का पेपर है, वहाँ पे बाड़मेर में हो चुका है। तो आपके ज़िले में भी जो भी पेपर आपके हो चुका है वो आप मुझे भेज सकते हैं। अगला वीडियो जल्दी मिलेगा आपको, 11th क्लास की मैथ्स का पेपर देखने को मिलेगा। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके पास और भी कोई पेपर हो तो आप मुझे भेज देना।